जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात वर्गो असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और दिसंबर माह में जो महत्वपूर्ण होने वाले गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। और जो गोचरीय परिस्थितियां 1 दिसंबर को वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई फेवरेबल महादशा अंतरदशा चलती है, गोचर में वो टैली होता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट आपको मिल जाता है। आपके लग्नेश है बुध महाराज, जो कि इस समय तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 3 दिसंबर को ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो चौथे स्थान पर गोचर करते हुए बुध महाराज का रिजल्ट पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि यहां से कर्म क्षेत्र को देखेंगे और आपके लग्नेश हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी और उससे आपकी सामाजिक हैसियत, क्योंकि बुध महाराज आपके लग्नेश हैं, तो सामाजिक हैसियत को, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने सुख साधन पे खर्च कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है उनको कर्म क्षेत्र में अपने बिजनेस को बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा, नए वेंचर्स खोलने के ऑप्शन मिलेंगे और वो इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर पाएंगे। बुध महाराज धनु राशि पे गोचर करेंगे और धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा फल देने वाला गोचर है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत सुख की अनुभूति होगी। अपने सुख साधनों पे आप खर्च कर सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय संयोग बन सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल इस तरह की बात इंडिकेट हो रही होगी इस समय। और जो प्रॉपर्टी, जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है और वहां से धन कमाना चाहते हैं या उस सेक्टर में नौकरी करते हो, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा और वो इस मामले में डिसीजन सही से ले पाएंगे और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 5 तारीख को ही चतुर्थ भाव पे गोचर करने लगेंगे और ये आपके लिए योग कारक है, क्योंकि आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। किसी भी तरह का आप ऐसा अप्लायंस खरीद सकते हैं जिससे आपकी सुख सुविधा में वृद्धि हो। वाहन खरीदने के लिए ये गोचर बहुत ही उपयुक्त होगा। आप अपने घर का कोई रेनोवेशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इन सब बातों पे आपका खर्च होगा, जिससे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका और सुखद होगा और आप उसको रियलाइज करेंगे। आपको एक तरह का आनंद महसूस होगा। और शुक्र महाराज यहाँ गोचर करते हुए धन भाव के भी स्वामी होंगे और केतु महाराज शुक्र के हिसाब से ही रिजल्ट देंगे, तो आपके धन में वृद्धि होगी। आप यदि घर से कोई कार्य करते होंगे, घर से ही आप इंटरनेट के थ्रू कोई काम करते होंगे, तो उसमें आपके अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे और ज़्यादा धन कमाने के अवसर आएंगे। इस महीने में यदि आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। किसी भाषा में विशिष्टता हासिल कर सकते हैं इस समय आप इस गोचर से। सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका खर्चा आपके कोबॉन्ड्स पे हो सकता है, नेबर्स पे हो सकता है, नेबरिंग सोसाइटी पे हो सकता है, या किसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी बातों में आपका खर्च हो सकता है। ईएनटी की समस्या हो सकती है, कोई स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, वहां खर्च हो सकता है, तो आप अपने खर्च का ध्यान रखिएगा। सूर्य महाराज जब तक यहाँ है तृतीय भाव पे गोचर करते हुए, तो आपको कोई
बाहर की पोस्टिंग भी मिल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है जिससे आपको फायदा पहुंचे, और स्थान परिवर्तन की बातों में आपका खर्च हो सकता है, या आप अपने कंफर्ट के लिए किसी साधन पे खर्च कर सकते हैं। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, बाहर से संबंध बना के कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश जाकर के डीलिंग्स करते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, छोटी यात्रा, कहीं जाकर के निगोशिएशंस के थ्रू अपने काम को बनाना, इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं और आपकी यात्रा में, आपके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, हाथों का आप प्रयोग करते हैं, हॉबीज के थ्रू कमाते हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी, ज्यादा कमा पाएंगे, लेकिन खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा। इस माह में चूंकि चतुर्थ भाव पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो कि एक प्रकार का राजयोग है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। धन में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, और आप एक सुखद माह साल के अंत में आपके लिए होगा। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए ये महीना संबंध बनाने के लिए, रिश्ते तय करने के लिए बहुत ही योग कारक है। आप प्रयास करेंगे तो इस बात में सफलता मिलेगी, आपके रिश्ते तय होंगे और वो रिश्ते विवाह में परिणत होंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी इस माह गुजरेगी, आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा 1 दिसंबर को वहां पे गुरु के साथ मिलकर के गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो सप्तम भाव से रिलेटेड आपको सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी, और चंद्रमा आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाइफ पार्टनर के प्रति रिश्ता आपका बहुत मजबूत होगा, खुशी भरा होगा, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं, जनता के बीच रह करके धन कमाते हैं, उनका काम धंधा जनता के बीच से होता है, तो वहां पे उनको ज्यादा सफलता मिलेगी, नए अवसर मिल सकते हैं। जो बिजनेसमैन है, नए वेंचर के थ्रू ज्यादा धन कमा सकते हैं, और वहां लाभ की बहुत ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। ये इंडिकेशन है चंद्र महाराज का, क्योंकि वो गुरु के साथ गोचर करेंगे 1 तारीख को, और गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है आपकी 5वें भाव पे। गुरु महाराज की 5वीं ब्लेसिंग आ रही है 11वें भाव पे, तो लाभ की दृष्टि से, अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, और आप इसका अनुभव भी करेंगे यदि कोई आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में एडवर्स कंडीशन ना हो। और आपके धन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है आपके अर्निंग्स पे। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू, कोई इंसेंटिव के थ्रू, किसी न किसी तरह का आपको लाभ मिल सकता है। मंगल महाराज आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। लेकिन पिता से संबंधों में कोई कटुता नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुजनों के प्रति कोई कटुता नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन में आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है, किसी तरह का संघर्ष करना पड़ सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महीना बढ़िया है। शनि महाराज 5म भाव पे गोचर कर रहे हैं, और राहु महाराज 8म भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो शेयर के धंधे में है, ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, लॉटरी करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए ये महीना उपयुक्त नहीं है। सोच समझ के सारे डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट निगेटिव भी हो सकता है। राहु महाराज ऑलरेडी 8म भाव पे गोचर कर रहे हैं, और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, और मंगल वक्री अवस्था में है पूरे माह। तो किसी तरह का वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक रूप से किसी के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने की संभावना है, वहां आपको बच के रहना है। सरकारी कर्मचारियों के साथ भी किसी तरह का आपको कॉन्फ्लिक्ट
नहीं पैदा करना है, नहीं तो अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस महीने यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन का बहुत ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग का, और बहुत सतर्कता बरतनी है पूरे माह। जो लव बर्ड्स हैं उनको भी अपने पार्टनर के प्रति सेंसिटिव रहना है, अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है, अनावश्यक रूप से कोई वाद विवाद को जब नहीं देना है, अन्यथा किसी तरह का आपको ट्रबल हो सकता है। किसी तरह की अनावश्यक परेशानी ना आए, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, किसी प्रकार से हनुमान जी से जुड़े रहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, और प्रति सोमवार को हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अनुकूल नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें, और यदि आपने अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।